शादी गगन प्रसाद के साथ हो जाती है। मीना की आज पहली रात सुहाग रात थी। मीना इस शादी से काफी खुश थी क्योंकि वो एक बड़े से अमीर घराने में बहू बनकर आई थी। गगन प्रसाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा था। अरे मीना, अपना घूंघट तो उठाओ और दिखाओ अपना चेहरा। घूंघट तो पति उठाते हैं, पत्नियां थोड़े ना अपने से उठा लेती है। अच्छा, अरे पता नहीं था ना, पहली बार शादी हुई तो इसीलिए अभी उठाता हूँ और देखता हूँ तेरा चेहरा। गगन प्रसाद जैसे ही मीना का घूंघट उठाने वाला होता है, मीना कह उठती है, अरे अरे अरे, एक मिनट, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है, मैं आती हूँ, फिर उठाना घूंघट। अरे लेकिन इस वक्त कौन सा इमरजेंसी आ गया तुम्हें? अरे आप नहीं समझोगे, एक मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आई। मीना वहाँ से जल्दी से भागती है इमरजेंसी के लिए और एक गंदी बदबूदार बात छूट जाती है। अरे ये क्या स्मेल है, इतनी गंदी सी। मम्मी को कहा था मैं थोड़ा सा घर में रूम स्प्रे वगैरह मार देना, नहीं पता कहीं चूहा हुआ तो नहीं मर गया। रात के अंधेरे में मीना को कुछ समझ नहीं आता कि वो किधर जाए शौच के लिए। अरे मुझे इतनी जोर से लगी है शौच, मैं कहाँ करूँ, कहाँ है वाशरूम, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। अंत तक मीना और खुद को रोक नहीं पाती है और हॉल में ही बैठ जाती है शौच करने के लिए। कुछ ही समय में शौच कर मीना उठती है। शांति मिला। अब चलो, आज तो सुहाग रात है, मैं तो भूल ही गई थी, जल्दी चलती हूँ। फिर मीना जल्दी से अपने कमरे की ओर जाती है क्योंकि आज उसकी सुहाग रात जो थी। गगन प्रसाद मीना का इंतजार करते करते सो जाता है। तभी वहाँ मीना पहुँचती है। अरे पतिदेव, अरे ये तो यहाँ टाई फिश हो गए, सो गए। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं 1 मिनट जाती हूँ, 2 मिनट में आती हूँ, लेकिन आप तो 2 मिनट भी नहीं रुक पाए। खैर, मुझे भी नींद लगी है, मैं भी सो जाती हूँ। फिर मीना भी जाकर सो जाती है। दूसरी सुबह मीना की सास जल्दी नहा धोकर पूजा करने के लिए जाती है। तभी उसकी पैर अचानक से एक शौच के ऊपर गिरती है, जिस कारण से वो स्लिप कर जाती है और धड़ाम से गिर जाती है। दूसरी शौच पर उसका मुंह जाता है। तभी मीना दौड़ कर वहाँ पहुँच जाती है सास की ऐसी आवाज सुनकर। अरे माँ जी, क्या हो गया, सो के क्या खा रही हो, जरा हमें भी तो बता। उसकी सास जैसे ही मुंह निकालती है, उसका मुंह में चारों तरफ शौच लग जाता है। ची माँ जी, ये तो आपने किसी के शौच में मुंह डाल लिया। अरे ये शौच यहाँ पर आई कैसे, कौन करके गया? जी मैं तो शुद्ध हो गई, जा रही थी पूजा करने और कहाँ शौच पे मेरा मुंह आ गया जी। मीना की सास काफी गुस्सा आ जाती है और गुस्से से अपने नौकर को बुलाती है। रामू, जल्दी आ यहाँ। रामू दौड़े वहाँ पहुँचता है हॉल में। हाँ मालकिन, कहिए क्या हुआ मालकिन? यहाँ हॉल में कौन शौच करके रखा था? मुझे नहीं पता मालकिन, मैं अभी साफ करवा देता हूँ। तभी मीना सोचती है, अरे मीना, जल्दी से कुछ सोच, नहीं तो आज नहीं तो कल तेरा भांडा फूट जाएगा। अरे माँ जी, मुझे पता है यहाँ शौच कौन किया बहू, जरा बता तो, मैं अभी उसकी क्लास लेती हूँ। अरे माँ जी, वो हमारे घर का टॉमी है ना, वही करके रखा है, कल रात मैं देखी थी। क्या मैं टॉमी की पॉटी पर अपना मुंह लगा दी हूँ? जी, टॉमी को बाहर निकालो और घुसने मत देना। जीजू मालकिन, अभी निकाल देता हूँ मैं उसे। फिर रामू टॉमी को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसकी सास बड़बड़ाते हुए चली जाती है साफ होने के लिए। और इधर मीना सोचती है, अरे आज तो बाल बच गई, ये टॉमी ने मुझे बचा लिया, मेरा प्यारा टॉमी। मीना किसी काम से किचन आती है
और किचन में इतना सारा खाना देखकर मन में लालच आ जाती है। अरे इतना सारा खाना! मीना को खाने का बड़ा ही शौक था, लेकिन उसके पेट में कुछ भी नहीं पचता था। जब भी वो कुछ उल्टा पुल्टा खा लेती थी, उसका पेट खराब हो जाता था। अरे इतना सारा खाना है, क्या मैं इसे खा लूं? अरे नहीं, लेकिन खा ली तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो क्या करूं? अरे खाती नहीं हूँ, चख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मीना सभी खाने को थोड़ा थोड़ा चख रही थी और चखते चखते उसे और ज्यादा टेस्टी लगने लगता है और वो काफी खाना खा लेती है। उई माँ, मेरे पेट में दर्द, अब मैं क्या करूं? मुझे काफी जोर से शौच आई है, अब मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को, क्या करूं? मीना और खुद को रोक नहीं पाती है और किचन में ही शौच करने बैठ जाती है और कुछ ही समय में शौच कर कर उठती है। शांति मिला। अरे लेकिन अब क्या होगा? अब तो मैं फंस जाऊंगी, क्या करूं? अरे टॉमी मुझे बचा सकता है, टॉमी को लाकर यहाँ छोड़ देती हूँ। फिर मीना जल्दी से जाती है और टॉमी को लेकर आती है और किचन में टॉमी को छोड़ देती है और मीना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज मीना और गगन प्रसाद दोनों सो रहे थे। अचानक से मीना की नींद खुल जाती है, वो उठकर बैठ जाती है। अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? मुझे भूख लगी है, शायद देखती हूँ कुछ खाने को मिल जाए तो। फिर मीना कमरे से बाहर जाती है, तभी अचानक से गगन प्रसाद का भी नींद खुल जाता है। अरे ये मीना रात को उठकर कहाँ जा रही है, जरा देखूं तो। फिर गगन प्रसाद भी उठ जाता है ये देखने के लिए कि आखिर रात में मीना कहाँ जा रही है। मीना उठकर जाती है और किचन से कुछ खाने के लिए लेकर आती है और हॉल में बैठ जाती है और बैठ कर खाती है। गगन प्रसाद ये सभी चीजें देख रहा था। अरे ये पागल है क्या, इतनी रात में उठकर कुछ खा रही है, इसे क्या हो गया है? खाते खाते अचानक से मीना के पेट में दर्द होने लगता है। उई माँ, मेरे पेट में दर्द, लग रहा है शौच आई है, अब मैं क्या करूं? अरे पिछले दिन की जैसा यही कर देती हूँ, फिर टॉमी का नाम लगा दूंगी। फिर मीना वहीं हॉल में शौच करने बैठ जाती है। गगन प्रसाद ये सभी चीजें देख रहा था। फिर वो शौच करने के बाद उठती है, तब गगन प्रसाद वहाँ से चला जाता है और शौच करने के बाद वो उठकर कमरे की ओर चली जाती है। दूसरी सुबह मीना की सास जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे रामू, रामू किधर है, जल्दी से आ यहाँ। गगन प्रसाद भी अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी सभी कोई हॉल में पहुँच जाते हैं। अरे माँ, क्या हो गया, इतनी चिल्ला क्यों रही है सुबह सुबह? अरे बेटा ये देख, टॉमी ने फिर से यही शौच कर दी, उसे भगा दे, टॉमी को बाहर निकाल कर रख, उसे घर में मत घुसा। अरे माँ चिंता मत करो, कल से वो नहीं करेगा, मैं देखता हूँ। अरे नहीं बेटा, हर रोज करता है, कभी किचन में कर देता है, कभी हॉल में कर देता है, पूरा घर को गंदा करके रखा है, उसे भगा दे घर से। गगन प्रसाद को पता चल गया था कि आखिर शौच कौन कर रहा है और उसे पता था इसका निवारण कैसे हो सकता है। अरे माँ तुम जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। अरे हाँ बिटुआ, देख लेना, अगर फिर से शौच किया ना तो मैं उसे घर से बाहर फेंक के आऊंगी। ठीक है माँ, तू जा अब। अरे रामू जरा इसे साफ करवा और टॉमी को बाहर बांध। और मीना चल तू मेरे साथ चलो, आज बाजार में कुछ काम है। अरे क्या काम है जी? अरे चलो ना, बताता हूँ। फिर गगन प्रसाद मीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। गगन प्रसाद मीना को लेकर हॉस्पिटल आए थे मीना का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ये सारे शौच मीना कर रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो मीना अपने पति गगन प्रसाद को नहीं बता पा रहे थे। जी हमें यहाँ क्यों लेके आए डॉक्टर के पास, हमें क्या हुआ है? अरे मीना तुम्हें भी पता है तुम्हें क्या हुआ है और मुझे भी पता है, तुम और छुपाओ मत। सारी सोच कौन कर रहा है मुझे पता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मीना खुद में शर्मिंदगी महसूस करती है और चेकअप के लिए अंदर चली जाती है। डॉक्टर पंकज मीना का अच्छी तरह से चेकअप करते हैं।
अरे डॉक्टर साहब, जरा बताइए मेरी बीवी को कुछ ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, इसे कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, साधारण सी बीमारी है, इसे हजम नहीं होता है और गैस की प्रॉब्लम है। मैं इसे कुछ दवाई लिख देता हूँ, फिर ये दवाई 1 महीने तक लेने के बाद ये ठीक हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। मीना और गगन प्रसाद डॉक्टर की सलाह लेने के बाद वहाँ से चले आते हैं। 1 महीने के बाद एक रोज गगन प्रसाद हॉल में आता है और वो आकर देखता है कि मीना गोदी में टॉमी को लेकर खिला रही है और बगल में उसकी माँ खड़ी है। अरे मीना, उसे उतार दो, वो पॉटी कर देगा। अरे नहीं नहीं जी, ये ठीक हो गया, अब पॉटी नहीं करता है। दवाई खाने के बाद मीना का तबीयत भी ठीक हो जाता है और सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं और टॉमी को भी प्यार मिलता है खूब सारा।